फ्रेंड्स नमस्कार, हरे कृष्णा। मैं राजेश वर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाउंडर एनजीओ गुरु, आप सभी का दोस्त। आज बात करने वाला हूँ वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर। वन नेशन वन इलेक्शन बहुत खास करके आज चर्चा में है। हर टेलीविज़न पर, हर अखबारों में, हर जगह आप हर राजनेता के मुंह से आप सुन रहे हैं। चूँकि आप लोग समाज सेवी हैं, आप लोग समाज सेवी संस्था चला रहे हैं, आप ये फिर समाज के किसी भी क्षेत्र से है, इस भारतवर्ष के अगर आप नागरिक हैं तो आपका संबंध इस सवाल से है कि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब आखिर क्या है, क्या ये जरूरी है, इससे किसको फायदा मिलने वाला है, किसको नुकसान मिलने वाला है। और आपके लिए खास करके, आप अगर भारत देश के नागरिक हैं, आप अगर यहाँ पर एनजीओ चला रहे हैं तो समाज का कल्याण करने का आपने जिम्मेदारी लिया हुआ है, तो समाज से जुड़े हुए हर पहलू की जानकारी आपको होनी आवश्यक है। तो वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में पूरी डिटेल्ड जानकारी, इसके बैकग्राउंड से लेकर के इसका मतलब क्या है, किसको इसका बेनिफिट होने वाला है, किसको इसका नुकसान होने वाला है, इन हर पॉइंट्स पे चर्चा मैं करूंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आप सभी को नमस्कार बोल के, जय हिंद बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। फ्रेंड्स, वन नेशन वन इलेक्शन समझने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि आखिर भारत में निर्वाचन की प्रणाली क्या है, व्यवस्था क्या है। जो भारत में करेंट वर्तमान में जो निर्वाचन की प्रणाली है, जो इलेक्शन का सिस्टम है, भारत में एक तो हो गया सेंट्रल का और एक हो गया राज्य स्तर पे। अगर मैं बात करूं सेंट्रल का, जो केंद्र सरकार के चुनाव की बात करूं, तो सेंट्रल लेवल पे चुनाव कराने के लिए सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, जो निर्वाचन आयोग है भारत का, तो भारतीय निर्वाचन आयोग है, जो कि CEC बोलते हैं, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन बोलते हैं, जो मेनली दो काम करती है। सबसे पहला काम एक मतदाताओं की सूची बनाना, जिसको वोटर लिस्ट बोलते हैं। नेशनल लेवल पे पूरे भारतवर्ष के लिए एक वोटर लिस्ट बनता है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम है मतदान कराना, और मतदान के समय जब आचार संहिता लागू होती है उस समय में भारतवर्ष को चलाना, क्योंकि सारी पावर्स क्या होती है उस टाइम में, इलेक्शन कमीशन को ट्रांसफर हो जाया करती है। अब आप सेंट्रल के इलेक्शन की बात करेंगे तो वहाँ पर किस किस का चुनाव होता है। वहाँ पर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, वहाँ पर लोकसभा के सदस्यों का इलेक्शन होता है और राज्यसभा के सदस्यों का इलेक्शन होता है। अब जो प्रेसिडेंट है उससे आम लोगों का मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो इलेक्शन में जो वोटिंग होता है वहाँ पर आम जनता देश की वोटिंग नहीं करती है। सेकेंड, वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी देश की आम जनता वोटिंग नहीं करती है। हाँ, लोकसभा के लिए आम जनता अपने अपने संसदीय क्षेत्रों से सांसद को चुन करके भारतीय संसद में भेजती है। राज्यसभा अगेन जो अपर हाउस है, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भी आम जनता का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि आम जनता वहां पर चुनाव नहीं करती है। उसका अपना अलग प्रक्रिया है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। तो सेंट्रल लेवल पर बात करेंगे तो एक लोकसभा के चुनाव में, जिसको आम चुनाव भी बोलते हैं, वहां पर देश की हर जनता, हर नागरिक जो कि 18 साल से ऊपर के हैं, जिनका मतदाता सूची में नाम है, वो लोग वहां पर वोटिंग करते हैं। ये हो गया सेंट्रल का। आइए एक सेकेंड लेवल का जो चुनाव होता है, जो सेकेंड लेवल का चुनाव है वो है आपका विधानसभा का, स्टेट लेजिस्लेचर का जो चुनाव होता है। तो विधानसभा के चुनाव में अगेन देश का, यानी उस राज्य का, स्पेशली जिस राज्य में चुनाव हो रहा है, तो उस कंसर्न्ड राज्य के जो भी वोटर लिस्ट में नाम दर्ज किए हुए जनता है, यानी जिस जनता का, जिस नागरिक का वोटर लिस्ट में, मतदाता सूची में नाम है, वो अपने यहाँ अपने विधायक का चुनाव करते हैं। अब
ये तो हो गया स्टेट लेवल के इलेक्शन की बात। कई राज्यों में, जैसे बिहार में हो गया, उत्तर प्रदेश में हो गया, तो कई राज्यों में भारत में विधान परिषद भी है। तो जहाँ जहाँ विधान परिषद है वहाँ पर विधान परिषद का चुनाव, अगेन एक अलग सिस्टम उसका है, वहाँ पर आम जनता वोटिंग नहीं करती है। और एक और यहाँ पर चुनाव होता है भारत में, पंचायत का होगा या फिर नगर निगम का होगा, क्योंकि जो पंचायत है जहाँ पर वहाँ नगर निगम नहीं, जहाँ नगर निगम वहाँ पर पंचायत नहीं है। तो पंचायत के इलेक्शन के लिए या नगर निगम के इलेक्शन के लिए भी आम जनता वोटिंग करती है। तो आम जनता का जो वोटिंग है, एक तो हो गया लोकसभा के लिए, दूसरा हो गया राज्यसभा के लिए, और तीसरा हो गया आपका पंचायत या नगर निगम के चुनाव के लिए। तो ये 3 चुनाव एक ही जनता को 3 बार अलग अलग समय पर वोटिंग करना पड़ता है। अब जो पंचायत का या नगर निगम का जो चुनाव है, वहाँ पर जो वोटर लिस्ट है वो हर राज्य का अपना अपना स्टेट इलेक्शन कमीशन है, SEC है। तो जो राज्य का निर्वाचन आयोग है वो अपना अलग मतदाता की, वोटर्स की सूची बनाती है, और नगर निगम का जो चुनाव होता है या फिर जो पंचायत का चुनाव है उस पर पूरा जो कंट्रोल जो है वो राज्य सरकार की होती है। राज्य का जो इलेक्शन कमीशन है, निर्वाचन आयोग राज्य का जो है उसका होता है। यानी मैं अगर बोलूं तो जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है वो 2 चुनाव कराती है, आपका लोकसभा का और विधानसभा का, यानी पार्लियामेंट में जो लोकसभा से जो लोग जाते हैं उनका, और जो विधानसभा में जो विधायक बनकर जाते हैं उनका। अब तीसरा चुनाव जो कि राज्य निर्वाचन आयोग कराती है वो कौन है? वो हो गया आपका पंचायत का या फिर नगर निगम का चुनाव। अब आप अगर गौर करेंगे, देखेंगे तो तीनों चुनाव में वोटर तो एक ही है। एक ही वोटर को 3 बार जाना पड़ता है वोट देने के लिए, 3 बार पूरी खर्चे होती है। तो गवर्नमेंट क्या चाह रही है? देखिए, राज्यसभा का इससे मतलब नहीं है, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का मतलब नहीं है, विधान परिषद का मतलब नहीं है। जो ये 3 जो चुनाव जहां पर आम जनता वोटिंग करती है, सरकार चाह रही है, वर्तमान जो सरकार है यानी जो माननीय प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी, उनका जो मानना है, जो उनके बातों को मैंने सुना है कि इन तीनों इलेक्शन को एक इलेक्शन कर दिया जाए। जहां पर आम जनता वोटिंग करती है वहां पर जनता को एक ही बार वोट देने जाना पड़े, और एक ही बार में पंचायत का, नगर निगम का, राज्य का और केंद्र का जो चुनाव है वो तीनों के लिए अपना जो कैंडिडेट है वो चुन करके वहां पर आ जाए। यानी मतदाता एक बार इन किया और उसको पहले अपना एक बटन दबाना है कि आपको सांसद अपना कौन सा चाहिए, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपका MP का चुनाव करना है। सेकेंड गया, सेकेंड बटन दबाना है उसको कि आपको अपना विधायक कौन चाहिए, और तीसरा आपको अपना सरपंच या फिर आपका नगर निगम का जो काउंसिलर या पार्षद जो है आपका कौन चाहिए, वहां पर आपने बटन दबा दिया। तो तीनों का जो है एक ही बार में मैटर निपट गया। अब यहां पर एक बात और है, मतलब यहां पर मैं अगर क्लियरली बात करूं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का मतलब क्या है, कि जनता एक ही बार जा रही है वोटिंग करने के लिए, और अपने सारे जितने वोट देने हैं वोट दे करके अपना आ गए, MP का, MLA का और अपने पार्षद का भी, काउंसिलर का भी। इसके लिए मतदाता सूची भी एक ही बनेगा। भाई मतदाता तो वही हैं, वोटर तो वही हैं। अब सेम वोटर के लिए एक लिस्ट सेंट्रल बना रही है, एक लिस्ट स्टेट बना रही है, क्या फायदा उसका? अलग अलग डिपार्टमेंट, विभाग बनाना, अलग अलग खर्चे करना उसके लिए। भाई ये तो राज्यों को कुछ अधिकार देने के लिए संविधान के अनुसार क्या किया गया, एक राज्य का अलग से निर्वाचन आयोग बना दिया गया। बट उसका अगर आप सेंस समझेंगे तो उसका कुछ ज़्यादा कुछ फायदा दिखने को नहीं मिलता है कि एक ही देश में एक ही नागरिक के लिए 2 अलग अलग मतदाता सूची बनाई जा रही है। दूसरी बात, भाई जनता बार बार वोटिंग करने के लिए जा रही है, तो जनता को सपोज
भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर माइग्रेंट लेबरर्स बहुत है। लोग जिस प्रकार से धान का और आम, जो पैडी और मैंगो मेन फसल भारत में होता है, इन दोनों फसल का खासियत क्या है? ये बोए कहीं और जाते हैं, फसल उगते कहीं और है। तो उसी प्रकार से भारत की जनता मैक्सिमम जो है, जो गांव में रहने वाले हैं, वो जन्म स्थान उनका कहीं और है और कर्म स्थान कहीं और है। माइग्रेंट है, जो कहीं बाहर जाकर के काम कर रहे हैं। तो उनको इलेक्शन के लिए अपना जो जन्म स्थान है, अपना जहाँ के वो निवासी है, मूल निवासी जहाँ के हैं, वहाँ पर जाकर के वोट देना पड़ता है। वो बार बार उनको आना पड़ता है। एक बार पंचायत के लिए आना पड़ा, एक बार विधानसभा के लिए आना पड़ा, एक बार लोकसभा के लिए आना पड़ेगा, यानी 3 बार आना पड़ेगा एक ही व्यक्ति को इलेक्शन में वोटिंग करने के लिए। तो उससे उनको मुक्ति मिलेगी। और सबसे मेन जो फैक्ट है, मेन जो कारण है, वो ये है कि आप लोकसभा के चुनाव की बात करेंगे ना, तो तकरीबन 10 लाख के आसपास पोलिंग बूथ्स बनाए जाते हैं भारत में। और 10 लाख पोलिंग बूथ पे तकरीबन 1 करोड़ के आसपास तो कर्मचारी, पोलिंग ऑफिसर्स नियुक्त होते हैं वहाँ पर। और अगर आप बात करें पैरामिलिट्री फोर्सेज के, राज्य सरकार के पुलिस की जो प्रशासन लगती है वहाँ पर सुरक्षा के लिए, वो तो बहुत दिन पहले वहाँ चले जाते हैं और बाद में आते हैं रिजल्ट के बाद में। तो पूरी जो फोर्स है, जो पूरा एनर्जी है सरकार की, वो लग जाती है इलेक्शन में। तो ये सारे इलेक्शन अगर एक ही बार में हो जाए तो ये सरकार का एनर्जी बचेगा, सरकार का पैसा बचेगा। फ्रेंड्स, इलेक्शन में भारत में जो एक्सपेंसेस की बात करेंगे कि ये बार बार चुनाव हो रहे हैं, तकरीबन आप लोकसभा की बात करेंगे, स्टेट के इलेक्शन की बात करेंगे, आप पंचायत की बात करेंगे, तो उनके खर्चे को 1/3 कर सकते हैं पूरा अगर एक ही चुनाव हो जाए तो। अब आइए जरा बात करते हैं कि इसके ये तो फायदे हो गई कि सरकार का पैसा बचेगा, सरकार का टाइम बचेगा, जो सरकार की एनर्जी है, मशीनरीज की जो लग रही है वो बचेगा, जनता का समय बचेगा। और सबसे मेन बात पता है क्या है फ्रेंड्स? एक बार इलेक्शन जब अनाउंस होता है ना, एक बार जब इलेक्शन अनाउंस होता है तो पूरी जो देश है वो चुनाव के माहौल में चली जाती है। अब चुनाव का माहौल क्या है? चुनाव का माहौल से ये है कि जो राजनेता है उनको वोट चाहिए। अब वोट लेने के लिए बड़े बड़े वादे करेंगे रेवड़ियाँ बांटने का। और आपको तो पता है कि रेवड़ियों से होता क्या है भाई, रेवड़ी नहीं देंगे जनता वोट नहीं देगी, और रेवड़ी बांटेंगे तो व्यवस्था खराब होगी, देश की जो सिस्टम है वो सिस्टम खराब होगा। अब देश के सिस्टम, जो रेवड़ी निकलनी है वो देश के सिस्टम से तो निकलनी, देश के खजाने से तो निकलनी है। अगर फ्री बीज की जो बात होती है, जो फ्री चीज़ें देना शुरू करते हैं कि पानी फ्री, बिजली फ्री, आएगा कहाँ से भाई? राजनेता अपना संपत्ति बेचकर तो नहीं देंगे आपको। जो देश का खजाना है वही लुटाई जाएगी आपके ऊपर। और जब ऐसे ही लुटाई जाएगी तो क्या होगा? देश बर्बाद होगा ना, देश कंगाल तो होगा। अब यहां पर जो बात आती है कि जितने बार इलेक्शन होगा उतने बार ऐसे रेवड़ियां बांटने का, फ्री बीज का वायदे किए जाएंगे और उस वायदे को आगे पूरा करना है। एक चुनाव हुआ, दूसरा चुनाव शुरू। चुनाव में का बात क्या होता है, चुनाव के जो रंग में ढलने का बात क्या होता है कि सरकार उस टाइम में कोई बड़ी डिसीजंस नहीं ले पाती है। आचार संहिता लग गई, कोई नई निर्णय नहीं होगा, कोई नया काम नहीं होगा। और सरकार भी कोई डिसीजंस लेने से इलेक्शन के पहले या जस्ट पहले डरती है कि भाई कोई बड़ा डिसीजंस ले लिया, जनता के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, चाहे बेशक उस देश के लिए अच्छा हो। पर आम जनता को कितनी समझ में आ रही है, क्या समझ रही है जनता, उसके अकॉर्डिंग क्या चुनावी माहौल बन जाए, चुनाव जनता किधर चली जाए, ये डर होती है। तो सरकारें डिसीजंस नहीं ले पाती हैं। और एक चुनाव खत्म हुआ, आचार संहिता, दूसरी लग गई,
फिर वहाँ पर रेवड़ियाँ बांटनी है, वहाँ पर वायदे करनी है, उस वायदे को पूरा भी करना है। तो वायदा करना, वायदा को पूरा करना, इस चक्कर में व्यवस्था, इस चक्कर में देश पूरी गर्त में चली जाती है फ्रेंड्स। और चुनावी माहौल का मेन और मैटर पता है क्या भारत में, कि भाई हिंदू मुस्लिम हो गई तो हिंदूज का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। मुस्लिम्स जैसे ओवैसी जी का पार्टी है, मुस्लिम्स के वोट उधर ध्रुवीकरण हो जाएगा। जातीयता की बातें अगर आ गई, अगर कास्ट पॉलिटिक्स बढ़ गया तो उससे क्या होगा, जो जातिगत पार्टियां हैं जैसे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, तो यादवों का वोट उधर ध्रुवीकरण हो जाएगा। अगर जातिगत भावना वहाँ पर अगर भड़क गई तो अब कोई पार्टियाँ चाहती है कि जातिगत हो जाए, कोई पार्टियाँ चाहती है कि हिंदू मुस्लिम हो जाए, धार्मिक हो जाए। कुछ पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है वो नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता की भावना को भड़काना चाहती है उस टाइम में, और ऐसे भावना को भड़काने के लिए युद्ध भी हो सकती है, क्योंकि युद्ध होगा तो जो राष्ट्रीय पार्टी है उधर लोग ज़्यादा आएंगे वोटिंग देने के लिए। आचार संहिता लगा एक चुनाव के लिए, तकरीबन अगर सेंट्रल है तो 6 महीना, राज्य का है तो 2 महीना, पंचायत का तो कम से कम 1 महीना। तो ये जो आचार संहिता लगता है, पूरी मशीनरीज बंद हो जाती है काम करने से, इसका भी प्रभाव पड़ता है सिस्टम के ऊपर। जो लोग चुनाव के ड्यूटी में जाते हैं, जैसे कोई टीचर्स जा रहा है तो विद्यालय बंद रहेगा, पढ़ाई डिस्टर्ब होगा, वहाँ पर स्कूल का जो बिल्डिंग्स इस्तेमाल हो रहे हैं वहाँ को उस बिल्डिंग का काम बंद हो जाएगा। तो बहुत सारी डिस्टर्बेंसेज होती है। हाँ, एक निगेटिव पॉइंट मुझे ये दिखता है इसका, जहाँ पर इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। फायदे बहुत है, क्योंकि 1 नेशन 1 इलेक्शन के वो जो नुकसान वाली बातें हैं, पंचायत लेवल का मुद्दा कुछ और होता है, राज्य का मुद्दा कुछ और है, केंद्र का मुद्दा कुछ और है। जनता जो उस टाइम भाव चल रहा होगा उसी भाव में बह करके, यानी एक ही पार्टी के MP, MLA, पंचायत का जो सरपंच या पार्षद है, वो सारा एक ही तरफ भावनाएं जो है बह जाएंगी। उस भावनाओं में राष्ट्रीय पार्टी को तो बेनिफिट होगा, लेकिन जो रीजनल पार्टियां हैं उनको इससे नुकसान होगा। दूसरी बात, अगर कोई विधानसभा कहीं भंग हो गई तो वहां पर उपचुनाव कराए जाएंगे, या उपचुनाव वहां पर फिर से चुनाव होगा, जो मध्यावधि चुनाव होता है वो चुनाव कराया जाएगा। तो उस चुनाव के बाद जो अगला टर्म रहेगा वो टर्म कितने टाइम का रहेगा, अगर वहाँ से 5 साल का टाइम काउंट करेंगे तो फिर से समस्या हो जाएगी। या तो यहाँ पर गवर्नमेंट को लेकर आना पड़ेगा कि जो मध्यावधि चुनाव हुआ है उस चुनाव से आगे जो 5 साल का टर्म जो पहले वाले चुनाव का पूरा हो रहा है वहाँ पर जाकर के पूरा हो। और बहुत सारी व्यवस्था और भी करनी पड़ेगी, जैसे अब यहाँ पर लोकसभा का चुनाव का टाइम अलग है, राज्यों के चुनाव का टाइम अलग है, उन सबको एक जगह लेके आना पड़ेगा ताकि सबका एक समय में चुनाव हो सके। उसके लिए संविधान में बहुत सारी बदलाव की जरूरत पड़ेगी। लेकिन 1 नेशन 1 इलेक्शन के फायदे बहुत हैं, और आप जो समाजसेवी संस्था के लोग इसको देख रहे हैं वो इस वीडियो को आम जनमानस तक पहुंचाइए ताकि लोग इसको समझ सके और जो इसका बेनिफिट है उसको समझ सके। क्योंकि अल्टीमेटली हमसे देश नहीं है, देश से हम है। बोलते हैं ना, एक सॉन्ग है कि मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, भारत ये रहना चाहिए। भारतवर्ष के रहने से मैं हूं, आप हैं, सब है। तो भारत की व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए, भारत हमेशा प्रगति करना चाहिए, और उसके लिए जो सही निर्णय है उस निर्णय में हम सभी को साथ देना चाहिए। ये मेरा पर्सनल विचार, व्यक्तिगत विचार है। आपका विचार अलग हो सकता है, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके ओपिनियन का, आपके विचार का। धन्यवाद। मिलते अगले वीडियो में। नमस्कार। जय हिंद।